नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मेष राशि, समय बहुत बलवान है, ये तो आपको पता है। मई 2025 मासिक राशिफल। आज हम पूरे महीने का समय आपके लिए कैसा रहेगा यही जानेंगे। 3 बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, राहु, केतु और देवगुरु बृहस्पति का। तो उनका ये महापरिवर्तन आपकी लाइफ को कितना बदलेगा। वैसे 7.5 आपके ऊपर शुरू हो चुकी है, इसका प्रभाव भी चलेगा अगले 7.5 साल तक। तो चलिए जानते हैं तमाम ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। और मई 2025 आपके लिए आपका करियर, व्यापार, जॉब, शिक्षा, प्रेम, विवाह और आपके स्वास्थ्य के मामलों में। मई का महीना एक ऐसा महीना है जो लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देगा। तो 14 मई को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर आपके यानी द्वितीय घर से निकलकर मिथुन राशि यानी तीसरे घर में प्रवेश करेंगे। राहु आपके 12वें घर से निकलकर 11वें घर में प्रवेश करेंगे 18 मई को। और केतु आपके 5वें घर में प्रवेश करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, बड़े बड़े ग्रहों का ये महापरिवर्तन मेष राशि वालों मई 2025 आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदलने वाला है। चलिए जानते हैं विस्तार से, वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है, तो क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा यही हम जानेंगे। वैसे आपकी कुंडली में क्या लिखा है ये तो नहीं पता, लेकिन अगर हम गोचर की, चूँकि हम गोचर की गणना की बात कर रहे हैं, तो 70% आपसे मैच जरूर करेगा। तो मेष राशि वालों, पहले घर के स्वामी हैं आपके मंगल, यानी आपके राशि के स्वामी मंगल जो चौथे घर में हैं। और आपके द्वितीय घर में देवगुरु बृहस्पति 14 मई तक रहेंगे, केतु 12वें घर में, और शुक्र, बुध, शनिदेव और राहु 12वें घर में बैठे हैं, छठे घर में आपके केतु हैं। तो अब देखिए, स्वास्थ्य के पहले बात करते हैं। तो पहले आपके जो राशि के स्वामी हैं मंगल चौथे घर में बैठे हैं मांगलिक दोष बनाकर, और इस महीने यहीं पे रहेंगे। मंगल यहाँ पे नीच के हैं लेकिन केंद्र में है, तो सुख भाव में। अब अगर हम सूर्य को देखें वो ठीक है। देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे में आ जाएंगे 14 मई को, और राहु के साथ बुध। यहाँ पर बुध थोड़े से जैसे वो खुलकर आपको आशीर्वाद नहीं दे पा रहे हैं। शनिदेव राहु के साथ हैं, तो स्वास्थ्य के मामलों में बड़ी टेंशन नहीं होगी। और देव जो बुध देव हैं शनि राहु के साथ हैं, तो अपनी स्किन का ध्यान रखिए, क्योंकि गर्मी भी बहुत है, जैसे कि स्किन की कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अब गर्मी में घमौरियाँ भी हो जाती है, स्किन बहुत रूखा भी हो जाता है, तो किसी भी तरह का लापरवाही मत कीजिएगा, खूब पानी वगैरह पीते रहिए। 12वें घर में बैठे हैं और ऊपर से बुध भी यहाँ पर। अब यहाँ क्या होगा ना, बुध एक नीच के बैठे हैं, तो स्किन का आपको ख्याल रखना है, अपना ध्यान रखना है बड़ा, लेकिन टेंशन नहीं है, इसलिए आप डरिएगा मत। अब मंगल देव, जो लोग यात्रा करते हैं, सर दर्द की समस्या हो सकती है, यानी टेंशन थोड़ा देंगे, ध्यान रखेंगे। जो विद्यार्थी हैं, मई के महीना आपके लिए पढ़ाई लिखाई के मामलों में, देखिए पढ़ाई लिखाई के मामलों में बढ़िया है, क्योंकि पंचम भाव के जो स्वामी हैं उच्च के होकर बैठे हैं। तो 14 मई तक सूर्य भी आपके लिए, सूर्य का जो राशि परिवर्तन भी होगा 14 मई के बाद, वो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसके पहले भी अच्छा है। मन लगाकर पढ़ाई करें, आपका कोई एग्जाम है बहुत अच्छा जाएगा। सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सरकार से लाभ के योग इस महीने आपके लिए बने हुए हैं। तो सूर्य आपके लिए बढ़िया है। अब देखिए, अगर आप कहीं बाहर एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं तो समय अनुकूल है, इसका फ़ायदा उठाइए। जो लोग प्रेम जीवन में है, बदलाव दिखता है। और 5वें घर पढ़ाई का भी होता है, लव लाइफ का भी होता है, तो यहाँ पर देखिए आपके प्रेम के मामलों में बढ़िया है। शुक्र शनि के साथ बैठे हैं, तो किसी व्यक्ति, मेष वालों, अगर आपके किसी से बातचीत नहीं थी, बंद थी, तो दोबारा से आपका रिश्ता बेहतर हो सकता है। लेकिन जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, सोच समझ कर बोलिएगा, तोल मोल कर बोलिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सूर्य पहले घर में बैठे हैं, तो अब यहाँ पर क्या है ना कि बढ़िया है, लेकिन आपके वाणी में थोड़ा सा तेजी या फिर थोड़ा सा आपको क्रोध आपके अंदर डाल सकता है। आप ना चाहते हुए भी क्रोधित हो सकते हैं, थोड़ा एटीट्यूड आपका अंदर आ सकता है, अहंकार आ सकता है, इसका ध्यान रखें। सीधी दृष्टि वैवाहिक जीवन पर है, सप्तम भाव पर है, तो अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें, रिश्तों को संभालें। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखें, नकारात्मक ना बोलें, ना सोचें, और ना ही किसी भी तरह का इम्पैक्ट डालिए। और गुस्से पर तो बिल्कुल कंट्रोल रखना 100%।
नहीं तो आपका रिश्ता गड़बड़ हो जाएगा, चाहे प्रेम का हो चाहे विवाह का हो। अब शुक्र राहु के साथ बैठे हैं तो देखिए बिना किसी वजह के भी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन हो सकता है, मुद्दा बन सकता है। आप पहले से सतर्क रहेंगे तो चीज़ें गड़बड़ नहीं होगी, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो सातवें घर जो विवाह का घर है, यहाँ पर सूर्य की दृष्टि और जो शुक्र है यहाँ के स्वामी 12वें घर में बैठे हैं, राहु के साथ मंगल चौथे में बैठे हैं। हालांकि देखिए प्लानिंग बना सकते हैं जीवन के साथी के साथ, कहीं घूमने फिरने का, कहीं लंबी यात्रा का आनंद ले सकते हैं। और किसी हो सकता है कि किसी अपने के यहाँ किसी मंगल कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए जाएं, यानी कि यात्रा के योग बनेंगे और धार्मिक यात्रा भी ये हो सकता है। तो शुक्र राहु के साथ बैठने से कहीं न कहीं थोड़ा सा आपके जीवन साथी का या आपका साथी का स्वभाव मूडी हो सकता है, आपके अंदर भी एग्रेशन दे रहा है। तो ऐसे में छोटी छोटी बातों को मुद्दा ना बनाएं, सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें, मुस्कुराएं ज़्यादा, मीठा बोलें तो अच्छा रहेगा। यानी अपनी तरफ से आप बेस्ट देने का प्रयास कीजिएगा तो चीज़ें बढ़िया रहेंगी। तो करीब जैसा हमने कहा कि गोचर की हम बात कर रहे हैं तो आपके ऊपर 70% तक मैच जरूर करेगा। हाँ, यात्रा के योग जरूर बनेंगे, तैयार रहिए। करियर बिजनेस के मामलों में ये जो मई का महीना है, भाग्य का जो साथ आपका स्वामी है बृहस्पति, राहु केतु और गुरु का परिवर्तन इस महीने होगा। अब गुरु जो है तीसरे घर में आएंगे 14 मई को, भाग्य स्थान को देखेंगे तो भाग्य के स्वामी की दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ेगी, तो यहाँ से आपका भाग्योदय होना शुरू होगा। 9वीं 7वीं दृष्टि से यानी कि 15 मई के बाद आपको भाग्य का साथ आपको भर भर कर मिलेगा। जो चीज़ें लंबे समय से अधूरे थे, आप सोच रहे थे पूरा हो जाए, अब वो पूरा आसानी से होगा। कुछ करने की सोच रहे हैं, मन में कोई प्लानिंग है, आइडियाज़ मन में चल रहे हैं, बढ़िया है। गुरु आपके 9वें घर को भी देखेंगे तो 14 मई के बाद के समय है वो शुभ मंगल कार्यक्रम के लिए बढ़िया है। आपके घर परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, कुछ अगर निर्माण कार्य अधूरा है फिर से शुरू हो सकता है, अपना वाहन लेने की सोच रहे हैं, हो सकता है किसी का भी शादी विवाह, संतान योग या अपना मकान की प्राप्ति जैसी चीज़ें यहाँ पर दिखेंगी, तो भाग्य का साथ मिलेगा। अब देखिए गुरु की दृष्टि 11वें घर पर है, 9वीं दृष्टि आपके 11वें घर पर पड़ेगी, तो अब यहाँ पर क्या होगा, भाग्य के स्वामी होंगे तो यहाँ पर ये परिवर्तन आपके लिए बहुत शुभ है। अगर आप जॉब करते हैं, लंबे समय से प्रमोशन नहीं मिल रहा तो आप प्रमोशन मिलेगा, लाभ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। करियर के मामलों में बढ़िया रहेगा। बिजनेस के मामलों में 10वें घर के जो स्वामी हैं शनिदेव 12वें घर में जा चुके हैं, अब राहु के साथ में। देखिए 18 मई तक तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि जल्दबाजी में कोई काम ना करें। करियर के मामलों में तो बढ़िया है, लेकिन किसी भी तरह का विवाद करने से बचें, कोई भी बात को मुद्दा ना बनाए। आप गलत भी साबित हो रहे हैं तो चुपचाप वहाँ से हट जाइए, इसमें कुछ चीज़ें होती नहीं है, 2-4 दिन में सब कुछ खत्म हो जाता है। यानी अगर कोई भी बात हो, कोई आपके ऊपर ब्लेम भी कर रहा है तो चुप रहिए, 2-4 दिन में सब कोई भूल जाएगा कि क्या था नहीं था, और अपने आप को ग्रो कीजिए। छोटी छोटी चीज़ों में उलझेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लग्न में सूर्य बैठे हैं और आपके लिए शनि के साथ राहु बैठे हैं। अब राहु जब शनि के साथ होते हैं ना तो थोड़ा सा आपको अंदर से परेशान करने वाले होते हैं। तो करियर के मामलों में हालांकि आपके लिए ठीक है, लेकिन शनि और राहु का भी 18 मई तक यहाँ पर श्रापित योग, जिसको हम पिशाच योग भी कहते हैं, बना हुआ है। हालांकि 18 मई के बाद आपके लिए बढ़िया हो जाएगा जब कुंभ राशि में राहु आ जाएंगे। और मेष वालों, नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं तो ये वक्त बढ़िया है, और मई के महीने से लेकर अक्टूबर नवंबर तक का वक्त जो है आपके लिए जॉब प्राप्ति की पूरी संभावना बनी हुई है। मेहनत करें जम के। कामकाज को लेकर आप हो सकता है कहीं यात्रा करें, और लंबी दूरी की यात्रा के योग है। हालांकि आपके ऊपर बहुत सारे दायित्व तो बढ़ेंगे, शनिदेव की 7.5 भी चल रही है। अब शनिदेव की 7.5 अगर हम गोचर की बात करें तो बेवजह बिना वजह के तनाव तो बिल्कुल भी ना लें, और दूसरा पॉजिटिव सोच रखें। मंगल आपके लिए और सूर्य राहु ये 3 ग्रह ऐसे हैं कि 18 मई के बाद प्रमोशन दिलवाएंगे। कुछ प्लानिंग करेंगे तो उस प्लानिंग पर आप कार्य भी करेंगे। 18 मई के पहले बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इसके बाद से समय आपके अनुकूल चलेगा। किसी भी तरह का किसी से भी विवाद करना, आर्गुमेंट करना, इन चीज़ों में ना पड़े, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। और कोई टारगेट है पूरा करने के लिए तो आप ज़रूर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो वो चीज़ों को अचीव भी कर लेंगे। अब देखिए बिजनेस को लेकर ये एवरेज है, लेकिन बुध के लिए थोड़ा सा आप जैसे गणेश जी की आराधना कर दिन की शुरुआत करें, या गणेश जी को दुर्वा अर्पित कर दिया करें तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। हाँ, रोज़ शाम में आप ओम शनिश्चराय नमः इसका जप करें, या फिर एक बार शनि चालीसा का पाठ कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा।
अगर आप नए बिजनेस के बारे में प्लान करना चाहते हैं तो 18 मई के बाद से समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, आप कर सकते हैं। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।